हेलो क्लास 10th वाले बच्चों, दिस इज डेट 7th ऑफ अगस्त 2020, क्लास 10th साइंस, चैप्टर लाइट, लेक्चर नंबर 12। बच्चों प्लेलिस्ट से पढ़ो, प्लेलिस्ट से, अपने से कोई भी रैंडम टॉपिक उठा करके मत पढ़ो। आप लोग 7th क्लास में नहीं हो कि कहीं से भी पढ़े बात बन गया। प्लेलिस्ट से पढ़ो, ठीक है। अच्छा, आज का थंबनेल तो आपने देख ही लिया होगा, टाइटल भी देख लिया होगा। आज पढ़ेंगे हम लोग लेंस फॉर्मूला। मिरर फॉर्मूला पढ़ लिए थे, लेंस फॉर्मूला पढ़ेंगे। मिरर फॉर्मूला पढ़ लिए थे, लेंस फॉर्मूला पढ़ेंगे। बट उससे पहले कुछ नोट बना के कुछ बातें, कल कुछ बच्चे फोन पर पूछ रहे थे, कुछ डाउट है, इस डाउट को हम लोग क्लियर कर लेते हैं, फिर आराम से लेंस फॉर्मूला पढ़ेंगे, फिर आराम से लेंस फॉर्मूला पढ़ेंगे। तो लेक्चर नंबर 10 में सिखाया गया था इमेज फॉर्मेशन थ्रू स्फेरिकल लेंसेज। उसमें कन्वेक्स लेंस में इमेज फॉर्मेशन सिखाते समय मैंने 3 रूल बताया था। जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल वो फोकस से कन्वर्ज होते हुए चला गया, जो ऑप्टिकल सेंटर से वन डेविएटेड चला गया, जो फोकस से था वो पैरेलल हो गया, है ना। बट वो कन्वेक्स लेंस में था। कल कुछ बच्चों ने पूछा कि कनकेव लेंस में भी 3 रूल बताइए, तो मैंने बताया भाई रूल तो वही है, चाहे तुम कन्वेक्स लेंस में लगाओ लेकिन कनकेव लेंस में भी लगाओ, कोई दिक्कत नहीं है। बट फिर भी 3rd नंबर जो रूल है कनकेव लेंस में, उसको एक बार और सीख लो, एक बार और सीख लो। कन्वेक्स में तो फोकस से जो गया पैरेलल हो गया, वो बड़ा आसान सा डायग्राम है। कनकेव में थोड़ा सा देख लो। जैसे ये कनकेव लेंस है, दिस इज अ कनकेव लेंस, दिस इज अ कनकेव लेंस। और कनकेव लेंस में ये देखो, ये एक लाइट है, लाइट रे आ रहा है, लाइट रे आ रहा है। ये अगर लेंस नहीं होता तो मान लो ये फोकस पर जाता, मान लो ये फोकस पर जाता। कन्वेक्स लेंस में ऐसा नहीं है, कन्वेक्स लेंस में ऐसा नहीं है। कन्वेक्स लेंस में फोकस वाला पैरेलल हो जाता है। कनकेव लेंस में देखो कि अगर ये लाइट रे फोकस पर आता तो नहीं आ पाएगा, क्योंकि इसका काम ही डाइवर्ज करने का है। तब ये लेंस इस लाइट रे को क्या करेगा, डाइवर्ज कर देगा और ये प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगा। 3rd रूल अगर कनकेव लेंस में इमेज फॉर्मेशन में अगर आपको यूज करना है, कनकेव लेंस में इमेज फॉर्मेशन के लिए 3rd रूल अगर आपको यूज करना है, तो आप ये कर सकते हैं कि एक लाइट ले लेना, जो फोकस के तरफ आ रहा हो वो फोकस के तरफ नहीं आकर के कनकेव लेंस से डाइवर्ज होकर के प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगा। कनकेव लेंस में अगर आपको 3rd रूल है तो इसको यूज कर लेना। जैसे कि अगर डायग्राम देखते हैं, 2 पर मैंने इमेज फॉर्मेशन सिखाया था, कनकेव में भी कन्वेक्स में भी। कुछ बच्चों ने बोला कि कनकेव लेंस में तीनों रूल लगा करके इमेज फॉर्मेशन बना करके दिखाइए सर। तो ये है कनकेव लेंस, इसमें तीनों रूल लगाने के लिए बोला गया है। ये पहला लाइट रे है, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, ये डाइवर्ट हो जाएगा, है ना। इसको पीछे खींचते तो ये फोकस से पास करता है ना। दूसरा, ये दूसरा लाइट रे, ये ऑप्टिकल सेंटर से आया, अनडेविएटेड निकल गया। ये दोनों लाइट रे कहां पर मिलेगा, तो कहीं नहीं, तो आंख बना करके सिखाया गया था कि इस केस में वर्चुअल, इरेक्ट और डिमिनिश्ड इमेज बनेगा। और तीसरा रूल को लगाने के लिए अगर बोला जाए, तीसरा रूल तो ऐसे ये वाला लेंगे, ये जो ये लाइट रे है उसको लेंगे, तीसरा को ये देखो ऐसे, ये कहां जा रहा था, ये फोकस पर जा रहा था, बट नहीं जाएगा। क्या होगा, फोकस पर नहीं जाकर के ये पैरेलल हो जाएगा, इसके पैरेलल प्रिंसिपल एक्सिस के। तो अभी भी देखो ये लाइट रे, ये लाइट रे और ये लाइट रे, ये कहां पर मीट करेगा, ये कहीं पर अभी भी मीट नहीं कर रहा है। अभी भी अगर आपको इमेज फॉर्मेशन करना है तो आंख के प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करना पड़ेगा। आंख सीधा देखेगा, जिस पॉइंट से रिफ्रैक्शन हो रहा है उसको सीधा देखेगा। तो आंख इस पॉइंट से रिफ्रैक्शन, इसको सीधा मिला दो, इसको सीधा, ये ऐसे सीधा देख रहा है, ऐसे सीधा मिला दो। ये वाला अनडेविएटेड है, इसको सीधा मिला दो। और कल जहां पर 2 लाइट रे से इमेज फॉर्मेशन हो रहा था, तीसरे लाइट रे को भी अगर आप सीधा ले लेते हैं तो अभी भी इमेज फॉर्मेशन वहीं पर होगा, अभी भी इमेज फॉर्मेशन वर्चुअल होगा, अभी भी इमेज फॉर्मेशन इरेक्ट होगा, अभी भी इमेज फॉर्मेशन डिमिनिश्ड होगा, अभी भी इमेज फॉर्मेशन कल जहां पर हो रहा था अभी भी वहीं पर होगा। तो अगर कनकेव लेंस में अगर आपको 3 रूल लगा करके इमेज फॉर्मेशन बनाने का है, तो आप लोग ये 3rd वाले रूल्स को भी, 3rd वाले केस को भी, केस नहीं है, 3rd वाले रूल को भी जान लेंगे। इसको क्लियर कर लो, फिर आराम से हम लोग लेंस मेकर्स फॉर्मूला को, नहीं लेंस मेकर्स नहीं, सॉरी, लेंस फॉर्मूला पढ़ते हैं।
मिरर फॉर्मूला पढ़ चुके हैं, लेंस फॉर्मूला आप थोड़ा देर में पढ़ते हैं। तो अब पढ़ते हैं लेंस फॉर्मूला। तो पहले पढ़ा था मिरर फॉर्मूला। तो मिरर फॉर्मूला कनकेव मिरर में, कन्वेक्स मिरर में, प्लेन मिरर में, सब मिरर में काम करता था। उसी तरह से आज जो पढ़ेंगे लेंस फॉर्मूला, ये अभी जो आप जितना भी लेंस पढ़ रहे हैं, कन्वेक्स लेंस और कनकेव लेंस दोनों पर ही काम करेगा। जो लोग मेरे साथ पहले से जुड़े हुए उन लोगों को मालूम है, भास्कर भैया हर फॉर्मूला का प्रूफिंग बताते हैं, सिलेबस में हो चाहे ना हो। फिजिक्स में इसका प्रूफिंग भी सिलेबस में तो वैसे में भी नहीं था, फिर जो आपका सिलेबस छोटा किया गया उस हिसाब से तो नहीं ही है, बट अपन इसका प्रूफिंग पढ़ेंगे। बट मैंने मिरर फॉर्मूला में भी बताया था, इसका प्रूफिंग पढ़ने के लिए आपको पहले मैथ्स में जो चैप्टर 6 है शायद, सिमिलर ट्राइंगल्स, उसको पहले मैथ्स में हम लोग पढ़ लेंगे। फिर सिमिलर ट्राइंगल्स के चैप्टर के बीच में मैं मिरर फॉर्मूला और लेंस फॉर्मूला का प्रूफिंग बताऊंगा। अभी फिजिक्स में इस चैप्टर में आपको मिरर फॉर्मूला और लेंस फॉर्मूला का प्रूफिंग का काम नहीं है, अभी सिर्फ फॉर्मूला याद करना है। तो कन्वेक्स लेंस में भी काम करेगा, कनकेव लेंस में भी काम करेगा। कन्वेक्स लेंस के 6 केस में काम करेगा, कनकेव लेंस के दोनों केस में काम करेगा। अब 8 केस बना करके तो लेंस फॉर्मूला नहीं लिखेंगे, किसी भी नॉर्मल केस में अगर लिख देते हैं, किसी भी अगर नॉर्मल केस में लिख देते हैं, कोई भी एक नॉर्मल केस ले लो, कोई भी एक नॉर्मल केस ले लो, F2F, कोई भी एक नॉर्मल केस ले लो। क्या था, एक केस था, ऑब्जेक्ट को अगर F2F के बीच में रखते थे तो एक पैरेलल प्रिंसिपल एक्सिस के वो फोकस से निकल जाता था और एक ऑप्टिकल सेंटर से अनडेविएटेड निकल जाता था। थोड़ा ठीक से बनाना। ऑप्टिकल सेंटर से अनडेविएटेड निकल जाता था। कोई भी केस पे कर सकते हो ये, क्योंकि प्रूफिंग तो कर नहीं रहे, तो कोई भी केस बना लो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये लेंस है आपका, और यहाँ पर अगर इमेज बना B डैश A डैश, तो लेंस फॉर्मूला कहता है ये अगर ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है U, ये अगर इमेज डिस्टेंस है V, तो मिरर फॉर्मूला में U और V मिरर के पोल से कैलकुलेट करते हैं। लेंस फॉर्मूला में U, V और F लेंस के ऑप्टिकल सेंटर से मेजर करते हैं। और ये इसका अगर F है, ठीक है, ये अगर हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट है और ये अगर हाइट ऑफ इमेज है, तो लेंस फॉर्मूला क्या है, इट इज अ फॉर्मूला which connects object distance U, image distance V and focal length F in case of spherical lenses, convex and concave। और फॉर्मूला है हमारा, लेंस फॉर्मूला इज 1/b माइनस 1/u बराबर 1/f। मिरर फॉर्मूला वाज 1/b प्लस 1/u बराबर 1/f, एंड लेंस फॉर्मूला is 1/b माइनस 1/u बराबर 1/f। ये हमारा लेंस फॉर्मूला है। ये किसी भी केस पर मैंने बना दिया है, किसी भी केस में मैंने बना दिया है, किसी भी केस में मैंने बना दिया। आप स्पेसिफिकली किसी केस में नहीं, कन्वेक्स के 6 केस और कनकेव का जितना भी 2 केस है, सब में दिस फॉर्मूला विल वर्क। इसी फॉर्मूला को आगे खींचेंगे तो आगे आएगा हमारा लीनियर मैग्निफिकेशन
मैग्निफिकेशन को स्मॉल m से डिनोट करते हैं और ये होता ही HI/HO है। ये कोई मिरर फॉर्मूला, ये कोई लेंस फॉर्मूला है ही नहीं। लिनियर मैग्निफिकेशन, रेशियो ऑफ इमेज एंड रेशियो ऑफ साइज ऑफ इमेज एंड रेशियो ऑफ साइज ऑफ ऑब्जेक्ट को कहते ही हैं। हाँ, लेंस फॉर्मूला से इस तरह से कनेक्टेड है। ये जो है इस बार वो V/U के बराबर आ जाएगा। मिरर फॉर्मूला में ये मैग्निफिकेशन बराबर -V/U आता है। लेंस फॉर्मूला में लीनियर मैग्निफिकेशन HI/HO बराबर V/U, ये पूरा लेंस फॉर्मूला है। प्रूफिंग के लिए आप इंतजार करें सिमिलर ट्रायंगल टॉपिक का। साइंस के क्लास में नहीं, मैथ्स के ही क्लास में सिमिलर ट्रायंगल्स के क्वेश्चंस के बीच में मिरर फॉर्मूला और लेंस फॉर्मूला का प्रूफिंग करेंगे। अभी के लिए तो फिलहाल आप लोग यही फॉर्मूला विदाउट प्रूफिंग के याद करेंगे। दिस इज नोन एज लेंस फॉर्मूला। एक क्वेश्चन एग्जाम्पल के फॉर्म में, एक क्वेश्चन आज हम लोग एग्जाम्पल के फॉर्म में जरूर पढ़ेंगे, एक क्वेश्चन अभी एग्जाम्पल के फॉर्म में पढ़ेंगे। अब इस क्वेश्चन को देखो बच्चों, एनसीईआरटी का ही है, एनसीईआरटी का ही है। शुरू करते हैं एनसीईआरटी क्वेश्चन से ही। 2 सेंटीमीटर टॉल ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड परपेंडिकुलर टू द प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ अ कन्वेक्स लेंस ऑफ फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर। द डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द लेंस इज 15 है वो 15 सेंटीमीटर। फाइंड द नेचर एंड पोजिशन ऑफ द इमेज एंड साइज ऑफ द इमेज एंड ऑल्सो ड्रॉ इट्स रे डायग्राम। ठीक है, इसको सॉल्यूशन करते हैं। तरीके से करना पड़ेगा। जो लोग मिरर फॉर्मूला का क्लास किए हैं उन लोगों को याद होगा। दिस इज हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, दिस इज +2 सेंटीमीटर। फोकल लेंथ दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर। जिन्होंने क्लास किया है, कन्वेक्स लेंस का F पॉजिटिव होता है। क्यों होता है ये बताया हुआ है। क्यों होता है F का वैल्यू +10 सेंटीमीटर, ये गिवन है। डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस दिया हुआ है -15 सेंटीमीटर। ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस है -15 सेंटीमीटर। फाइंड द नेचर, पोजीशन एंड साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट, इमेज, ऑल्सो ड्रॉ इट्स रे डायग्राम। ठीक है, अब पहले हम लोग लगाएंगे फ्रॉम लेंस फॉर्मूला। लेंस फॉर्मूला इज 1/V -1/U बराबर 1/F। सो 1/V बराबर 1/F प्लस 1/U। दिस इज 1/V बराबर 1/F के जगह 10, U के जगह पर -15। 1/V 1/10 माइनस 1/15, 1/V 10 15 का 30, 3 - 2 1/20। Therefore this V comes out to be +30 सेंटीमीटर। ये V आ गया +30 सेंटीमीटर। इसके बाद लीनियर मैग्निफिकेशन, दिस इज HI/HO और अभी हमने पढ़ा था दिस इज V/U। हाइट ऑफ इमेज पता नहीं है, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट 2 सेंटीमीटर है, V 30 है और U जो है वो -15 है। ये कट गया, -15 से ये -2 बार में कट गया। Therefore ये दिस HI comes out to be -4 सेंटीमीटर। जो रेगुलर क्लास कर रहे हैं, हाइट कभी निगेटिव होता नहीं है। हाइट ऑफ इमेज अगर निगेटिव आ रहा है इसका मतलब क्या हुआ कि इमेज जो है वो उल्टा बना। जो लोग रेगुलर क्लास कर रहे हैं उन लोगों को मालूम है कैसे होता है, और जो लोग तमाशा कर रहे हैं उन्हें तो कुछ नहीं मालूम है, और जो लोग रेगुलर क्लास कर रहे हैं उन लोगों को मालूम है। नेचर ऑफ इमेज, नेचर ऑफ इमेज कैसा हो जाएगा, हाइट ऑफ इमेज उल्टा बना है, इसका मतलब है कि ये रियल है, इन्वर्टेड है। ऑब्जेक्ट कितना बड़ा था 2 सेंटीमीटर, कितना बड़ा बना इमेज 4 सेंटीमीटर। -4 नहीं, -4 तो शो करता है उल्टा बना। 2 का ऑब्जेक्ट था, 4 का इमेज बन गया। इसका मतलब इमेज इज डबली मैग्नीफाइड, 2 टाइम्स मैग्नीफाइड हो गया है। कहां पर बना, F 10 है, 2F 20 होता है, V 30 आ रहा है, मतलब 2F से भी पीछे इमेज का फॉर्मेशन हुआ, बियॉन्ड
इमेज इज फॉर्म्ड बियॉन्ड 2f। ठीक है, अब इसका अगर रे डायग्राम बनाएंगे, तो ये हमने पढ़ा है, इसका रे डायग्राम किस तरह से बनेगा। जो क्लास कर रहे हैं उनको मालूम होगा, जो लोग नौटंकी कर रहे हैं कि अभी हम एक चैप्टर ध्यान से पढ़े हैं 4 महीना में, तो पढ़ो एक चैप्टर 4 महीना में, 12 महीने में 3 चैप्टर पढ़ो, फेल करो 10th में, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, कंसेप्ट बनाओ, f 2f तो f 10 है और u 15 है, f 10 है u 15 है, f 10 है u 15 है, इसका मतलब ऑब्जेक्ट f और 2f के बीच में है। अब इसमें इमेज फॉर्मेशन करते समय पैरेलल, ऑप्टिकल सेंटर, इमेज फॉर्मेशन, एरो मार्क लगा लेना। इमेज यहाँ पर बना, कैसा इमेज बन रहा दिख ही रहा है, ये इमेज है, उल्टा बन रहा है, दिस इज ए, दिस इज बी, दिस इज बी डैश, दिस इज ए डैश। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस वाज 15 सेंटीमीटर, f was 20 सेंटीमीटर, नहीं f was 10 सेंटीमीटर, 2f 20 था, बट 2f से मेरे को मतलब नहीं है, v is 30 सेंटीमीटर और ये ऑब्जेक्ट था 2 सेंटीमीटर का और इमेज बना है 4 सेंटीमीटर का। -4 सेंटीमीटर मत लिख देना, माइनस तो सिर्फ शो करता है इमेज रियल बना है, इन्वर्टेड बना है, माइनस तो सिर्फ इतना ही शो करता है। इस तरह से क्वेश्चन आपको अप्रोच करना है, इस तरह से क्वेश्चन अप्रोच करना है, इस तरह से क्वेश्चन आपको अप्रोच करना है, इस तरह से क्वेश्चन बनाना है। ठीक है, एक और कर लेते हैं एनसीईआरटी का, ट्राई करते हैं एक और करने का, इसको पहले लिख लो, एक और क्वेश्चन एनसीईआरटी का कर लेते हैं। अब इस क्वेश्चन को देखो, ये एनसीईआरटी का है बट एक कनकेव लेंस का है। A concave lens has focal length of 15 centimeter. At what distance should the object from the lens should be placed so that it forms an image at 10 centimeter from the lens? Also find the magnification produced by the lens. ऑब्जेक्ट का साइज वगैरह दिया हुआ नहीं है, इस वजह से इमेज का साइज तो नहीं निकल पाएगा, इस वजह से रे डायग्राम हम लोग अपने से कुछ बना देंगे रे डायग्राम समझने के लिए, बट ऑब्जेक्ट का साइज वगैरह नहीं दिया हुआ है, तो जितना बोला है उतना ही निकालते हैं। तो कनकेव लेंस है, तो सॉल्यूशन कनकेव लेंस का f माइनस होता है, इन्हें याद है। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस पूछ रहा है, इमेज 10 सेंटीमीटर। अब इमेज जो लोग रेगुलर क्लास कर रहे हैं, कन्वेक्स लेंस में तो 6 अलग अलग केस है, कनकेव लेंस में एक ही केस है, खींच करके 2 केस है। जिन्होंने लेक्चर 10 पढ़ा है उनको बताया गया था कि कनकेव लेंस में क्योंकि एक ही केस है और उसका साइन कन्वेंशन फिक्स है, ये इमेज डिस्टेंस जो है कनकेव लेंस में, इमेज कहीं पर भी बने, कनकेव लेंस के केस में f तो खैर हमेशा ही निगेटिव है, v आप कनकेव लेंस का कोई भी केस ले लें, कनकेव लेंस में v का वैल्यू जो है वो निगेटिव आता है। वो अभी डायग्राम फिर से बनाएंगे तो एक बार और समझ में आ जाएगा। बस इतना ही। लेंस फॉर्मूला इज 1/v माइनस 1/u बराबर 1/f, तो 1/v माइनस 1/f बराबर 1/u, 1/10 माइनस f का -15 बराबर 1/u, therefore 1/u बराबर -1/10 प्लस 1/15, 1/u 10 15 का 30, दिस इज -3 प्लस 2, 1/u बराबर -1/30, therefore u बराबर -30 सेंटीमीटर। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस माइनस आने का मतलब है कि सही ही बन रहा है, क्योंकि ऑब्जेक्ट डिस्टेंस माइनस ही होता है। अब मैग्नीफिकेशन बराबर HI/HO तो नहीं निकल पा रहा है इस क्वेश्चन में, क्योंकि HI/HO नहीं दिया हुआ है, बट V/U जरूर लगा लेंगे। तो V इज -10 and U is -30, so magnification is
1/3 और मैग्नीफिकेशन बराबर होता है HI/HO है। इसका मतलब है HI बराबर प्लस HO/3 है। इसका मतलब है कि जो इमेज बनेगा वो ऑब्जेक्ट के साइज से 3 टाइम्स छोटा बनेगा। प्लस होने का मतलब है वर्चुअल बनेगा, इरेक्ट बनेगा। नेचर ऑफ इमेज अगर पूछा जाए, इमेज का नेचर, हाइट ऑफ इमेज प्लस में है, नेचर जो है वो वर्चुअल होगा, इरेक्ट होगा और ऑब्जेक्ट से 3 टाइम्स है, 3 टाइम्स छोटा है, डिमिनिश्ड होगा, 3 टाइम्स डिमिनिश्ड होगा। और अगर इसका रे डायग्राम अगर बनाए, बोला नहीं है क्वेश्चन में बनाने, बोला नहीं है, बट अगर कनकेव लेंस का रे डायग्राम अगर बनाते हैं, कनकेव लेंस का अगर रे डायग्राम बनाते हैं, ऑब्जेक्ट को कहीं पर भी रख दो, कनकेव लेंस में एक ही तरह का रे डायग्राम बनता है। ये ऑब्जेक्ट है, एक लाइट ले लिया, कनकेव लेंस का काम डाइवर्ट करना है, इधर चला जाएगा और जो ऑप्टिकल सेंटर से अनडेविएटेड निकल जाएगा। तो ये कहाँ पर बना ये इमेज? तो ये इमेज आप देख रहे हैं कि कहीं पर भी नहीं बना, रियल इमेज कहीं पर भी नहीं बना। वर्चुअल इमेज बनाने के लिए यहाँ पर आपको एक आंख का जरूरत पड़ेगा। अगर यहाँ पर अगर आई है तो आई जो है वो इसको और इसको यहाँ पर मीट करवा देगा और आप देखेंगे यहाँ पर कि एक वर्चुअल, इरेक्ट और 3 टाइम्स छोटा इमेज जो है वो बन रहा है। अब यह हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट है, यह हाइट ऑफ इमेज है, ये तो मेंशन नहीं है, बट ऑब्जेक्ट डिस्टेंस अभी निकाला। ये ऑब्जेक्ट डिस्टेंस अभी हम लोग कैलकुलेट किए, ये 30 है और ये v अभी पता चला हम लोगों को कि ये 10 है और इसका f ऐसे पीछे खींचते तो इसका f यहाँ पर आता और f 15 था। दिस इज 15 सेंटीमीटर एंड दिस इज कनकेव लेंस। और ये हमारा कनकेव लेंस के केस में रे डायग्राम है, न्यूमेरिकल है, वर्चुअल है, इरेक्ट है। तो ये हमारा हो गया लेंस फॉर्मूला का इंट्रोडक्शन विद एनसीईआरटी क्वेश्चंस। कल के क्लास में हम लोग बहुत सारे साइड बुक से लेंस फॉर्मूला का क्वेश्चन करते हुए मोटा मोटी इस चैप्टर को फिनिश कर देंगे। 2 क्लास और लगेगा, चैप्टर फिनिश हो जाएगा। तब तक आप लोग वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब करो, नोटिफिकेशन बेल आइकन फॉर ऑल प्रेस करो, दोस्तों से वीडियो को शेयर करो और बच्चे घर पर रहो, सेफ रहो, घर पर रहकर सिलेबस कंप्लीट करो। जो भी पर्सनल डाउट हो उसको मेरे से ही पूछो। ऐसे घर पर आप लोग में से कुछ लोग 2 क्लास पास टीचर को बुलाए हैं होम ट्यूशन पढ़ाने के लिए, जो खुद ही 2 क्लास पास हैं, उनसे आप लोग क्वेश्चन पूछते हैं होम ट्यूशन वालों से, उनको खुद ही कुछ पता नहीं है तो आपका भी बेड़ा गर्क हो जाएगा। उससे अच्छा ये है कि आप लोग मेरे से पढ़ रहे हैं, जो भी डाउट हो कमेंट सेक्शन में चाहे क्वेश्चन में मेरे से ही पूछ लो तो अच्छा रहेगा। वीडियो को लाइक करो। आज का वीडियो यहीं तक रहेगा। थैंक यू।